आपसे डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और उससे पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये जो फार्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही फार्मूलाज इन क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तो अगर आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा ये इन क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे अगर आपको ये फार्मूलाज याद है तो ये करना कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ऊपर और नीचे यहाँ पे मैं इसका फार्मूला आपको पहले यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 और साइन अल्फ़ा का 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 और कॉस अल्फ़ा बाय 2। अब ये आपको इन 1 माइनस कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 और साइन अल्फ़ा का दिस वन। अगर आपको ये याद हो गया तो आपके लिए ये करना कोई मुश्किल नहीं है। तो आइए आगे सॉल्व करती हूँ मैं आपके लिए। तो सेम एज इट इज़ ये फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर लिया साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 और नीचे भी मैंने लिख लिया दिस वन 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 एंड कॉस अल्फ़ा बाय 2। ये आ गया कॉस और अल्फ़ा और ये 2 आ गया। अब इस चीज़ में आप गौर से देखें कि आपको कुछ सेम दिखाई दे रहा है। मुझे तो ये और ये दिखाई दे रहा है सेम। तो जो चीज़ें सेम होती है उसे तो कैंसिल नहीं करना चाहिए। ये हो गया कैंसिल और यहाँ पे भी 2 सेम आ रहा था, इसे भी कैंसिल कर दिया। ऊपर हमारे पास बचा साइन अल्फ़ा बाय 2 और कॉस अल्फ़ा बाय 2। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ओवर कॉस होता है tan, तो हेयर इज़ tan एंड हेयर इज़ अल्फ़ा एंड हेयर इज़ 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको ये इनका फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। साइन अल्फ़ा का होता है 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 और 1 माइनस कॉस अल्फ़ा का 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। याद रखो कि कॉस के लिए यहाँ पे साइन यूज़ कर लिया और यहाँ पे एंगल हाफ करना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं नज़र आ रहा, यहाँ पे सिंगल साइन अल्फ़ा है, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, इसलिए एंगल का हाफ आया साथ में। ठीक है, अगर होता स्क्वायर तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ये नीचे 2 ना होता। आपको पता है साइन अल्फ़ा का साइन टू अल्फ़ा का मामला क्या होता है? 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे एंगल हाफ नहीं हुआ क्योंकि ये वाला 2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा। सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें आप गौर से देखें, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। तो आपने पहले ये चीज़ देखी कि ये चीज़ ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन। तो मैंने भी ले ली लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस। अब मैंने ये जो प्लस में थी ना, रैशनलाइजेशन पता है कैसे करते हैं? अगर ये जो बेस में चीज़ है ना, इसका जो प्लस है ना, बस माइनस लगा के ऊपर और नीचे आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। वही मैंने किया, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा दिस वन, और यही चीज़ नीचे भी मल्टीप्लाई की इसी के साथ, और ये चीज़ यहाँ पे आ गई और कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद दिस रैशनलाइज्ड सम नंबर। इसके साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे जब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी किया तो a माइनस बी का स्क्वायर बन गया कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। अब मैंने a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करना था तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फॉर्मूला खोल के लिख दिया। अब ये जो नीचे चीज़ नज़र आ रही है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसका आपको यहाँ से फॉर्मूले ये सारे याद होने चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि आपको ये सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो आपको ये अच्छी तरह ये सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये फार्मूला है तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है दिस वन कि कॉस टू अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे मैंने कॉस टू अल्फ़ा लिख लिया सिंपल। इसी चीज़ का फॉर्मूला था दिस वन, कॉस टू अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और यहाँ पे अब ये जो चीज़ थी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 के इक्वल होता है, तो मैंने भी 1 लिख लिया। अब ये चीज़ वैसे ही आ गई, इसको मैंने कॉस टू अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा लिया। अब आगे क्या होगा? अब आगे भी बहुत आसान है कि अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है साइन टू अल्फ़ा। मैंने यहाँ पे मेंशन किया साइन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एंड हेयर इज़ आर फॉर्मूला। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मुझे चाहिए सीकेंड टू अल्फ़ा माइनस टेन टू अल्फ़ा। अब माइनस तो है, अब बेस एक है और ये लेकिन ऊपर हमारे पास 2 चीज़ें,
तो नीचे इन दोनों को अलग अलग करके कॉस टू अल्फ़ा 2 फ्रैक्शंस बना लूँगी क्योंकि मुझे 2 चीज़ें चाहिए। तो मैंने 2 चीज़ें बना ली और 1/cos होता है सेकेंड, कॉस का उलट होता है सेकेंड यहाँ पे, और 1/cos टू अल्फ़ा होगा सेकेंड टू अल्फ़ा, और sin/cos आपको सबको पता है कि बहुत आसान है, tan के इक्वल होता है। तो here becomes tan to alpha and this left hand side is equal to this right hand side, और यहाँ पे ख़त्म हो गया क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6। अगर ये कोई स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इससे कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने गौर से देखना है। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे तो कुछ समझ में ही नहीं लग रहा। यहाँ पे तो फिर समझ आ रही है कि आप यहाँ पे आगे सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे आया यहाँ पे 1 नज़र। आपकी सीधा स्क्वायर रूट वाला फंक्शन अगर है, अगर वहाँ पे 1 है ना, तो आपने सीधा ये वाला फॉर्मूला याद करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 को ध्यान में रखो कि जहाँ पे स्क्वायर रूट में 1 आ गया, आपने वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे कोई स्क्वायर फंक्शन नहीं है, यहाँ पे साइन अल्फ़ा है, ठीक है। तो आपने ना एंगल का हाफ यूज़ करना है यहाँ इस केस में, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा था। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, बात वही है। अगर 2 भूल जाओ तो बात वही है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। परेशान नहीं होना कि एंगल क्यों हाफ किया, डिवाइड बाई 2 क्यों आ रहा है, तो परेशानी हो ना, फॉर्मूला यही है। सिर्फ इस केस में आपने एंगल को हाफ लेना है, ठीक है। परेशान नहीं होना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन ये है और इम्पॉर्टेंट भी है। मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ज़रूर इसको प्रैक्टिस करनी। अच्छा, आगे क्या होता है कि यहाँ पे मैंने 1, जहाँ जहाँ 1 है ना, वहाँ मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और नीचे माइनस था, ये कुछ नहीं कह रहा। आपने फिर भी यहाँ पे प्लस लेना है, सॉरी यहाँ प्लस आना है, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है ना, इसीलिए फॉर्मूला। अब मैंने यहाँ पे भी 1 की जगह ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, ये सेम प्लस साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा ऐसे सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो साइन अल्फ़ा था ना, साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे साइन टू अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है साइन टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, लेकिन ये 2 अगर साइन अल्फ़ा था, ये 2 अगर यहाँ डिवाइड हो जाए तो बन जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे बना, क्योंकि मुझे चाहिए साइन अल्फ़ा, मुझे तो साइन टू अल्फ़ा तो नहीं ना चाहिए, साइन अल्फ़ा चाहिए मुझे। तो मैंने एंगल हाफ कर लिया, ये 2 जो था इधर जाके डिवाइड हो गया, ये मैंने लिख लिया, और नीचे भी साइन टू अल्फ़ा था, उसके भी साइन टू अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 का फॉर्मूला लग गया। अब आगे क्या करेंगे, अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ऊपर और नीचे कोई फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा कोई, ऊपर ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है और नीचे ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो वही मैंने लिख लिया, ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और सिंपल ये आ गया, और ये जो चीज़ थी ये यही चीज़ नहीं थी, तो ये तो प्रूव हो गया क्वेश्चन सिंपल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे क्या है कि आपने पहले देखना है कि जो कोसेकेंट, जहाँ जहाँ पे भी कोसेकेंट और सेकेंड नज़र आ रहा है ना, उसी को कन्वर्ट करो उसके फॉर्मूले में। मतलब कोसेकेंट का उलट क्या होता है, साइन, और सेकेंड का उलट क्या होता है, कॉज। मतलब कॉज का उलट याद रखो सेकेंड, इसलिए क्योंकि इस पर कॉज के एंड पे ऐसा आ रहा है ना, तो याद रखो ऐसे सेकेंड होता है, तो कॉज का उलट इज सेकेंड। तो सेकेंड का यहाँ पे लिख लिया 1/cos, सेकेंड का उलट 1/cos, और कोसेकेंट जहाँ जाए उसका उलट लिखो, कोसेकेंट का 1/sin, और 2 को ऐसे एज इट इज़ ऐसे लिखना है, इसे नहीं कि नीचे लिख दो, इससे 2 को कुछ नहीं करना, जो ये फंक्शन है ना इसी का आगे फॉर्मूला लिखना है। तो आपने इसको सेम एज इट इज़ इधर ही रहने दिया, इसको कुछ नहीं कहना। और ये जो कोसेकेंट है ना, इसे इसका कोसेकेंट का उलट था साइन थीटा, साइन 2 थीटा, जैसे कि यहाँ पे 2 था एंगल के साथ, तो मैंने भी यहाँ पे 2 लिख दिया, कोई मसला नहीं है। बस आप याद रखो कि कोसेकेंट का उलट इज साइन, तो साइन 2 थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखें क्या होता है, मैंने ये सारा कन्वर्ट कर लिया, अब आगे बहुत आसान होने वाला है। बस ये शुरू वाला आप जब स्टेप ले लेते हैं ना, आगे आपसे खुद ही सॉल्व होता जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब फिर क्या होगा कि 1/sin मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे, ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये सारे फार्मूलाज। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा कॉस थीटा, मैंने वो यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पे भी 2 था, 2 sin थीटा कॉस थीटा, और ऊपर भी 2 था, ये 2 पहले वाला, और ये कैंसिल हो गया सिंपल, और नीचे भी एज इट इज़ मैंने सेम लिख लिया। अब आगे क्या होगा कि
ये जब मैंने इसका एलसीएम लेंगे, ये जो चीज़ है ना सिर्फ इसका एलसीएम, इसे कुछ नहीं कहना है, सेम मैंने एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब जब यहाँ पे साइन थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, अब इसके पास ये जो साइन थीटा है इसके पास कॉस थीटा मिसिंग है, तो मैंने इसकी जगह ऊपर कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा प्लस 1, क्योंकि यही तो एलसीएम आ रहा था, साइन थीटा कॉस थीटा इज़ द एलसीएम। अब आगे क्या होगा कि अब अब आगे देखिए यहाँ पे ये वाला जो स्टेप था, अब ये जो चीज़ है मैंने यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करके लिख लिया। यहाँ पे आपको कॉज और कॉज नज़र आ रहा है, या मैंने कैंसिल हो गया यहाँ पे, और कॉस थीटा प्लस 1 था मैंने। अब ये मैंने आपको ये चीज़ समझानी थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारे फार्मूला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये याद होना चाहिए। वैसे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी बुक में से मतलब चैप्टर 10 में से जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो ये हैं, तो इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, इनके बगैर आपके क्वेश्चन नहीं होने वाले, मैं आपको कह रही हूँ। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको समझा रही थी कि जब आप ये देखते हैं ना 1 प्लस कॉस थीटा, अगर बीच में प्लस है और कॉस है तो लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर बीच में प्लस है। और अगर बीच में इसी चीज़ में माइनस है, अगर माइनस है तो याद रखो माइनस आ रहा है तो साइन आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जब प्लस है तो कॉस, जब माइनस है तो साइन। ये दोनों फॉर्मूलाज बड़े आसान हैं, जब भी ये 1 प्लस कॉस थीटा आया तो 2 कॉस स्क्वायर में लिख लो, जब माइनस है तो साइन स्क्वायर में लिख लो, बाकी ये दोनों सेम सेम ही है, इतना कोई डिफरेंस नहीं, प्लस प्लस माइनस का डिफरेंस है और कॉस और साइन का, तो ये याद रखो। अब यहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं नज़र आ रही कॉस प्लस 1, कॉस प्लस 1 नज़र आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला तो ये है 2 कॉस स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस है ना, अगर प्लस है तो कॉस वाला आएगा, 2 कॉस स्क्वायर, और ये चीज़ लिख ली। अब यहाँ पे जो साइन थीटा था, साइन थीटा का फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये याद हो जाना चाहिए आपको, ये तो सबसे आसान वाला है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि अब ये जो कॉज है और कॉज है, ऊपर भी कॉज आ रहा था नीचे भी कॉज आ रहा था, मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, लेकिन ऊपर कॉस स्क्वायर था तो एक कॉज वैसे ही आएगा अभी भी, 2 और 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ऊपर भी 2 था नीचे भी 2 था, मैंने कैंसिल कर दिया, सिंपल, नीचे साइन आ गया ऊपर कॉज आ गया। अब कॉज ओवर साइन आप मुझे बताएंगे क्या होता है, मैंने आपको पहले समझाया कॉज ओवर साइन होता है कॉट, और ये आ गया कॉट बाई 2, और ये थी हमारी राइट हैंड साइड, तो ये भी हमने प्रूव कर लिया, बहुत आसान था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है tan अल्फा और tan, अब दोनों जगह tan, आपको पता है tan का जो आपने कन्वर्ट करना है ना, सबसे मैं आपको आसान ट्रिक बताऊँ इन क्वेश्चंस की, कि आप याद रखो इन फार्मूलाज को, और याद रखो कि tan का उलट क्या होता है, cos का उलट क्या होता है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप याद रखो कि tan का उलट होता है साइन ओवर cos, मतलब ये साइन ओवर cos इज़ द फॉर्मूला ऑफ द tan, और यहाँ पे भी tan का फॉर्मूला है साइन ओवर cos, और एंगल जो था मैंने सेम एज इट इज़ अल्फा अल्फा और 2 अल्फा एज इट इज़ लिख लिया। अब आगे हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ नज़र साइन 2 अल्फा नज़र आ रहा था, इस सारी चीज़ में साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा नज़र आ रहा है, इन दोनों के फॉर्मूलाज लगने हैं, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। यहाँ से साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला यहाँ से मैंने आपको बताया कि 2 साइन अल्फा cos अल्फा है, मैंने यहाँ पे वो लिख दिया, और cos 2 अल्फा का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों के फॉर्मूलाज तो आ गए। अब आगे आप देखें कि क्या चीज़ें सेम है, कुछ कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो कैंसिल बनने का चांस है, तो यहाँ पे कॉज कॉज कैंसिल हो गया। फिर मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे इन दोनों ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, इसलिए तो 2 साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा लिख लिया, लेकिन अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करूँगी, सॉरी। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ कैंसिलेशन की। अब इस स्टेप में क्या हो रहा है कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लिया, एलसीएम हो रहा, ये चीज़ सारी ये जो है ना, ये मैंने यहाँ पे एज इट इज़ सेम ये लिख ली, बीच में प्लस यहाँ पे आ गया साइन अल्फा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2 साइन स्क्वायर, मतलब 2 साइन थे ना, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे क्या होगा कि माइनस और प्लस था, सेम चीज़ है, साइन और साइन स्क्वायर, तो एक में दो में से एक निकाल दिया तो साइन एक बच गया, सिंपल। और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस दिस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये तो बहुत आसान है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये सेम एज इट इज़ चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली। अब ये ज़रा आसान बन गया है, क्वेश्चन आपका ख़त्म होने वाला है। अब मुझे चाहिए सेकेंड, अब मुझे सेकेंड ही चाहिए, तो मैं इसका भी कोई फॉर्मूला होगा, इस चीज़ को छोटा करना है मैंने। अब ये दो चीज़ें इसको एक में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे एक सेकेंड ही चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, तो इसका फॉर्मूला यहाँ है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला याद रखो। ये कॉस शुरू में आ रहा है ना, तो याद रखो दिस इज़, ये जो स्क्वायर में है ना इसको नीचे ले आओ,
तो ये बनेगा कॉस टू अल्फ़ा। ये जो स्क्वायर है इसे नीचे लिख लो। कॉस पहले ये याद रखने का फॉर्मूला बता रही हूँ कि जो स्क्वायर में ना ये जो ऊपर 2 था इसे को ज़रा तू नीचे आ जा, मुझे ये फार्मूला चाहिए ताकि मुझे एक वैल्यू चाहिए इन 2 की जगह, ताकि मैं एक वैल्यू सीक्रेट वाली बना सकूँ। अब ये जो नीचे आ जा तो वो कॉस टू अल्फ़ा बन गया। इसे आप भूल जाओ क्योंकि कॉस का उलट सीकेंट होता है, साइन का उलट सीकेंट नहीं होता, कॉस का उलट सीकेंट होता है। इसीलिए मैंने कॉस टू अल्फ़ा लिख लिया सिंपल, और इसका उलट सिंपल ये आंसर आ गया। देयर इज़ सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आ गया दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। इसमें क्या होगा कि आपको नज़र आ रहा है cos 3 थीटा नज़र आ रहा है, इसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे 3 है तो आप 3 से याद रखो कि 3 को मैंने इसका ऊपर पावर में ले जाओ, क्यूब हो गया, cos 3 बन गया cos क्यूब। और 3 को आपने 2 बारी लिखना है, एक तो क्यूब में आ गया, दूसरी बार -3 की फॉर्म में लिखना है, -3 cos अल्फ़ा। और बस 4 याद रखने वाली चीज़ है, बाकी तो आसान है। यहाँ पे आ गया cos 3 थीटा का फार्मूला। उसके बाद ऊपर वाली चीज़ को मैंने कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि sin 2 थीटा का फार्मूला बहुत आसान है, 2 sin अल्फा cos अल्फा लिख दिया, नहीं। ऊपर वाली चीज़ को आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे फार्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने अच्छी तरह याद रखना है। उसके बाद क्या होगा कि मैंने यहाँ पे cos 3 थीटा का फार्मूला लगा दिया। फिर क्या होगा कि इस चीज़ में से 3 cos थीटा और cos में से इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 2 cos। अब इस चीज़ में से आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा कि 2 cos कॉमन आ रहा है, तो मैंने भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 2 cos स्क्वायर -1 ये किसी चीज़ का फॉर्मूला होता है, तो आप मुझे बताएंगे क्या होता है। इसका फॉर्मूला आता है cos 2 थीटा, तो मैंने भी यहाँ लिख लिया। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो रहा था, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब मुझे चाहिए 2 tan, यहाँ पे एक ये tan है, एक ये tan। 2 tan बनाने के लिए मुझे 2 sin ओवर cos की फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे एक sin ओवर cos की फॉर्म ये है और दूसरी sin ओवर cos की फॉर्म ये आ गई, तो मैंने इनको अलहदा कर लिया, एक ये बन गई। अब ये जो ये की दूसरी फॉर्म ये है, तो मैंने अलहदा कर लिया, ये इसको लिख लिया एक tan थीटा, और ये जो फॉर्म थी इसको tan 2 थीटा। तो यही तो राइट हैंड साइड है, तो सॉल्व हो। तो यह आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड नज़र आ रही है कि मैंने कॉज और साइन नज़र आ रहा है, इसका मैंने ले लेना एलसीएम। इसका एलसीएम मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉज और साइन। अब यहाँ पे आपने देखना है कि कॉज के साथ क्या चीज़ मिसिंग थी, मुझे तो कॉज और साइन दोनों चाहिए। यहाँ पे सिर्फ कॉज है, यहाँ पे साइन मिसिंग था, तो मैंने साइन थीटा ये वाला लिख लिया। और यहाँ पे साइन था, मुझे तो कॉज और साइन चाहिए, यहाँ पे कॉज मिसिंग था, तो मैंने यहाँ पे कॉज लिख लिया। ये हो गया एलसीएम। उसके बाद ये फार्मूला है साइन कॉस प्लस कॉस साइन, यह साइन कॉस कॉस साइन, इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मैंने साइन थीटा प्लस 3 थीटा लिख लिया, दिस इज़ अल्फ़ा दिस इज़ बीटा। इनको दोनों को प्लस किया तो ये बन गया 4। अब इस 2 को भूल जाओ, इनको भूल जाओ और याद रखो कि साइन इसको समझो 4 नहीं समझे, इसको साइन 2 थीटा ही समझो, ताकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने वहाँ लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो एंगल आपने हाफ कर लेना है, 2 लिख लेना, जैसे कि वहाँ 2 था 2 अल्फ़ा, लेकिन सिर्फ अल्फ़ा लिखा, तो यहाँ पे 4 था तो 2 आएगा, ये 2 फॉर्मूले का। अब ये चीज़ बन गई। नीचे आपने देखना है साइन थीटा कॉस थीटा, अगर यहाँ 2 लगा दूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये फार्मूला बनेगा साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पे सिर्फ 2 मिसिंग है, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बने, मैंने यहाँ लिख दिया। और ये जो 2 और 2 था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 बना। ये बाकी चीज़ एज इट इज़, ऊपर और नीचे साइन 2 थीटा सेम था, मैंने कैंसिल कर दिया, और ये बन गया हमारे पास 4 cos 2 थीटा, और ये थी हमारी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको नज़र आ रहा होगा tan और cot। आपको पता है कि tan होता है साइन ओवर cos, तो जहाँ जहाँ tan है जहाँ जहाँ cot है उनका उलट उलट आपने लिख लेना पहले। यहाँ tan है तो साइन ओवर cos लिख लिया, एंगल एज इट इज़ θ/2। और यहाँ cot था, cot होता है cos ओवर साइन, वो लिख लिया। यहाँ cos था cos ओवर साइन, और यहाँ tan साइन ओवर cos, प्लस और माइनस एज इट इज़। अब मैंने एलसीएम ले लिया, ये एज इट इज़ नीचे आ गया। अब यहाँ साइन मिसिंग था, यहाँ cos है, क्योंकि साइन और cos ही तो एलसीएम, तो एलसीएम ले लिया। साइन और साइन का स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, कॉस और कॉस का स्क्वायर यहाँ लिख लिया। अब आपको होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, वो मैंने यहाँ लिख लिया। फिर नीचे भी तो एलसीएम लेना था, वो भी आपने ले लेना है। यहाँ पे नीचे एलसीएम लिया, स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, तो ये जो बेस थी इसकी, ये बेस थी, ये सेम थी, बेसिस कैंसिल हो गई। यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया क्योंकि फार्मूला बन रहा था, और ये एज इट इज़। अब इस चीज़ का फार्मूला होता है
यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस के रेफा माइनस साइन के रेफा। लेकिन यहाँ पे ना तो मेरे पास 2 है और ना ही यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ नीचे डिवाइड बाई 2 नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ कॉस थीटा लेना है ना तो मुझे ये वाला 2 यहाँ जाके डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वही डिवाइड फॉर्म बनी, और यहाँ पे अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए था वो यहाँ लिख लिया। और 1/cos कॉस होता है सेकेंड 14। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। अब यहाँ पे साइन 4 था, ऊपर 4 पावर थी, तो मैंने इसे स्केयर फॉर्म में लिखना ज़रूरी था क्योंकि साइन स्केयर के फार्मूलाज हमारे पास हैं। तो फार्मूलाज से स्केयर में, इसीलिए मुझे स्केयर फॉर्म में लिखना पड़ गया। साइन स्केयर लिख लिया, ऊपर 2 बाय लिख लिया, जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 फॉर्म या दोबारा ये बन सकती है। तो मैंने इस तरह लिख लिया। फिर जब साइन स्केयर थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू दिस वन, और वही फार्मूला यहाँ पे लग गया। बस एंगल डिफरेंट है, वहाँ यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे अल्फा है। ठीक। अब यहाँ पे जो स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर ओपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस वन और माइनस 2ab, ये आ गया। नीचे 2 का स्क्वायर 4 लिख लिया, 1/4 मैंने बाहर मेंशन कर दिया। अब ये जो नज़र आ रहा है कॉस स्क्वायर 2 थीटा, अब इसका फार्मूला लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बस ये कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा, सिर्फ ये एक ही है, ये आपने फार्मूला याद रखना है जिसमें 4 आता है। ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप बस याद रख लो इस क्वेश्चन के लिए। और कहीं ये फार्मूला यूज़ नहीं होता, सिर्फ इस क्वेश्चन में यूज़ होता है। और इसके लिए आपने 1 + cos 4 थीटा डिवाइड बाई 2 लिखा। अब यहाँ पे आपने ये फार्मूला लिख लिया। उसके बाद आपने ये जो 2 है इसके एलसीएम ले लिया, 2 अंदर मल्टीप्लाई किया है, 2 को 1 से, फिर इसको इससे, इसको मल्टीप्लाई नहीं कराना क्योंकि इसको तो नीचे था। तो 2 4 ज़ा 8 हो गया, यहाँ पे 2 आया, मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे दिस वन एज इट इज़। और ये जो 1/8 था दिस वन लिख लिया, ये 2 था और यहाँ पे एक 1 पड़ा हुआ था, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया, ये बन गया 3, बाकी चीज़ एज इट इज़।